अभी आज 20 जुलाई है और जंतर मंतर पर सीजेपी और भारत के अनेक राज्यों और सभी राज्यों से लोग पहुंचकर प्रोटेस्ट आज किए। और उसमें बहुत सारी चीजें हुई। मैं लगातार सुबह से न्यूज़ देख रहा था। बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, उन सब के माध्यम से मैं बस देख ही रहा था कि किसी तरीके से मुझे जानकारी मिले कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और बहुत सारी जानकारी मिली मुझे कि क्या हो रहा है, जिससे मेरा पूरा दिन जो है ना, कि ऐसा हुआ कि मैं बहुत निराश था, अपसेट था, माइंड डाइवर्ट था। मैं लाइब्रेरी गया लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया वहां पे बैठ के, क्योंकि मेरा माइंड सिर्फ एक ही चीज पे लग रहा था कि आखिर वहां क्या हो रहा होगा उन छात्रों के साथ, उन महिलाओं के साथ, उन लड़कियों के साथ, उन बच्चियों के साथ, उन आदमियों के साथ जो वहां पर गए हैं। वो लोग जो चाहते हैं कि देश में कुछ परिवर्तन हो, देश में एजुकेशन बदले। मैं खुद बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ और उनमें से कई सारे बच्चे आगे चल के नीट एग्जाम देंगे, जेई एग्जाम देंगे, यूपीएससी एग्जाम देंगे और अनेक प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एसएससी हो गया, लेखपाल हो गया और बहुत सारे एग्जाम, वो जाहिर से बात ही देंगे। लेकिन जब उनके एग्जाम लीक होंगे और इस तरीके से कभी वो प्रोटेस्ट में जाएंगे और उनको मारा जाएगा, तो एज अ टीचर मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात होगी कि हमने उनके लिए किया क्या। हमने क्या किया उनके लिए कि आज वो जो है इस देश में सही तरीके से हमने एग्जाम दे के जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं कि नहीं। हम बच्चों को सपने दिखाते हैं कि आप ये बन सकते हो, वो बन सकते हो। हम उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या बनना है तुम्हें, तो वो कहते हैं सर मुझे डॉक्टर बनना है, सर मुझे इंजीनियर बनना है, सर मुझे पुलिस वाला बनना है। मैं उन्हें कैसे बोलूंगा कि तुम पुलिस वाले बनोगे तो तुम उन्हीं निहत्थे मासूम लोगों पे लाठी चार्ज करोगे जो लोग अपने हक की आवाज मांगने के लिए आए हैं। वो लोग चाहते हैं कि ये देश बदले, इस देश का कानून बदले, इस शिक्षा में नई चीजें हों, शिक्षा नया तरीके से काम करे, भर्ती सही तरीके से हो, भर्ती में धांधली ना हो, घूसखोरी ना हो। कैसे मैं उनको बोलूंगा जब मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ उसके लिए। मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ अपने आप से। मुझे भी जाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं जा सकता, कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से। मुझे जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है मुझे जाना चाहिए था। मैं हर बार ये सोचता हूँ कि जब मैं फ्यूचर में कभी बहुत बड़ा हूँगा या फिर कुछ बड़ा कर रहा हूँगा ज़िंदगी में अपने, और मुझसे कोई पूछेगा तुमने देश के लिए क्या क्या है, तो मैं उसको क्या गिनाऊंगा। मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाई कि ये सारी चीज़ें मैं वीडियो बनाऊँ कि हाँ ये ऐसे ऐसे है। सभी को पता होगा कि क्या चल रहा है देश में। नहीं पता है तो वीडियोस मेरी देख सकते हो पुरानी। मैंने दो वीडियोस बनाई, एक सोनम वांगचुक जी को जेल मतलब जो हॉस्पिटल ले गया है जबरदस्ती, और एक सीजेपी के प्रोटेस्ट के बारे में। वो दोनों आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा था देश में। 20 जुलाई को सीजेपी और सोनम वांगचुक के जो है आदेश से सभी लोग संसद चलो के नारे के साथ संसद जा रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से। सरकार और या कह सकते हो पुलिस का कहना है परमिशन नहीं ली गई। परमिशन दोगे आप भला, परमिशन आप क्यों दोगे भाई प्रोटेस्ट करने का, संसद जाने का। हमें अपनी आवाज उठानी तो हम किसके पास जाएंगे, जिसको हमने चुना है ना हमारे लिए एक नियम कानून बनाने के लिए। हमने देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री को तो चुना नहीं ना, वो तो हमारे बिना मर्जी के बने। हमने थोड़े ना कहा था कि इनको बनाओ इनको बनाओ। वो जिसको बनाया भी चलो ठीक है बना दिया, लेकिन वो ढंग से काम भी तो नहीं कर रहा है। कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने नीट एग्जाम की वजह से इफेक्ट हुआ। मेरे जान के बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस बार नीट एग्जाम दिया था। पहले वाले एग्जाम उनका अच्छा गया, उन्होंने सोचा कि चलो अब सब ठीक है, फिर देखते 7 दिन के बाद पेपर लीक हो गया। उसके बाद उनके ऊपर क्या बीता होगा, वो क्या सोचे होंगे। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अब अब आया है तो अब वो आत्महत्या कर लेंगे। तो ऐसा 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 आप कैसे रोक पाओगे। कहोगे मैंने फेयर एंड एग्जाम कराया, फेयर एग्जाम नहीं कराया। फेयर एग्जाम तब होता है जब उसकी वजह से किसी को परेशानी नहीं होती। जो पढ़ने वाला होता उसको मार्क्स मिलते, जो पढ़ने वाला नहीं होता उसको मार्क्स नहीं मिलते। इस इस बात की क्या गारंटी कि इस बार भी नकल नहीं हुई होगी, जैसे हर साल हुआ है। बस हर साल पता लग जाता है, इस बार पता नहीं लगेगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि नकल नहीं हुई। हर बार होता है, हर एक बोर्ड एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में नंबर्स देने में कितना धांधली हुआ, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं बनती है गवर्नमेंट की। कोई जो है जवाबदेही लेने के लिए ही नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री तो अपने आवास पे बैठे हैं, उनसे कोई सवाल पूछो संसद में, पार्लियामेंट में, तो वो यही बोलेंगे कि कांग्रेस ने क्या किया इतने साल। वो
तुम क्या कर रहे हो देश के लिए? तुम देश को इतने गड्ढे में ले जा रहे हो। तुम 2047 में भारत को विकसित बनाओगे? कभी नहीं बना पाओगे विकसित। जब भारत का यूथ ही विकसित नहीं होगा तो क्या घंटा इंडिया यूथ बनेगा? कभी नहीं बन सकता अगर ऐसा आप करोगे। आप फालतू के प्रोग्राम चलाते हो जिसमें से सिर्फ बच्चे एप्लीकेंट फॉर्म भरते हैं और जॉब वगैरह नहीं मिलती। कितने सारे बच्चे हैं स्किल्ड जिनको जॉब नहीं मिलती। वो 10,000 नौकरी करने के लिए तत्पर हैं, 10,000 नौकरी कर रहे हैं, उससे कंपटीशन बढ़ रहा है और कम हो रहा है। आपने इतने सारे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया, इतने सारे लोगों का आपने माथा फोड़ दिया, इतने सारे लोगों को आपने हड्डी तोड़ दी। इसकी वजह से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको ये पता है? आपके कहने पर ये सारी चीजें हो रही, गवर्नमेंट कहती है तब जाके पुलिस वाले ऐसा करते हैं। लेकिन मैं उन पुलिस वालों से भी कहूंगा कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो अगर आपका पेपर लीक हो गया होता तो क्या आप बन पाते जो आप इस समय जिस पद पर हैं? आप जिस तरीके के भी जवान हैं, नहीं बन पाते ना। अगर आपके ऊपर आपको भी इसी तरीके से जो है पेपर लीक कराया जाता तो आप कभी नहीं बन पाते ना। आपके एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ तब आप जो है बन गए, वरना आप भी घूस देकर ही बने होंगे, तभी तो आप जो है इस तरीके से बच्चों को मार रहे हैं। तनिक शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। अगर थोड़ा शर्म होती ना तो ये लोग बच्चों को मारने से इनकार कर देते, कहते हम नौकरी छोड़ रहे हैं, हम छोड़ देंगे, हम नहीं मारेंगे बच्चों को, नहीं उनको पर लाठी चार्ज करेंगे। देश का लोकतंत्र मर चुका पूरी तरीके से। गवर्नमेंट क्या चाहती है हमें नहीं पता। बात करना था तो जिस दिन पहले ही दिन प्रोटेस्ट जारी हुआ उस दिन बात नहीं कर सकते थे। बात बाद में क्यों करनी है? 20 दिन के बाद आपको होश आया मर गए थे इस देश के लिए। हमने आपको चुना, सही बता रहे हैं। अगर अगली बार चुनाव हुआ, यूपी में इस बार चुनाव है, देख लेना इसमें परिवर्तन होके रहेगा। यूपी में जैसे जैसे एग्जाम लीक हो रहे हैं, कितने सारे एग्जाम लीक हुए हैं। क्या नेट यूपी में नहीं होता? वहां पर भी होता है। लेखपाल का पेपर लीक हुआ, एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ, यूपीएससी आरओ आरओ के पेपर में धांधली हुई। इसी तरीके से हर एक पेपर में इसी तरीके से हो रहा है। यूपी बोर्ड एग्जाम में कितनी सारी प्रॉब्लम हुई, कितने सारे बच्चों को फालतू में फेल किया गया। फालतू में सिस्टम कंप्यूटर वाला ला रहे, जब कॉपी लिखवा रहे तो कॉपी पे करो, उस पे चेक करो, कंप्यूटर पे चेक करवाने की क्या जरूरत है? फालतू के नियम, कोई मतलब ना मुद्दा। जिसकी वजह से और अन्य बहुत सारे बच्चे जो बिना किसी मतलब के फेल हो गए हैं। वैसे कई सारे बच्चे जिनको कुछ नहीं आता वो पास कर दिए गए क्योंकि उन्होंने पैसे लगा दिए। तो ये कहाँ, ये कैसे होगा बताइए ना आप? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? यूपी में हो चाहे जहां पर हो, सभी सभी जगह पे इसी तरीके से हो रहा है। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं तत्पर। मैं सुबह से बहुत परेशान हूँ। आज अपने कोचिंग गया, वहां पे भी नहीं, मैं नहीं पढ़ा पाया। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है उनको पढ़ाने की। क्योंकि जो उनको पढ़ाने के लिए हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत तभी आती है ना मेरे अंदर जब मैं सोचूं कि जो है इनको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे। मैं नवोदय के बच्चों को तैयारी कराता हूँ, अगर मान लीजिए नवोदय के बच्चों को जो है घूस लेकर एडमिशन होने लगे तो मैं फिर क्यों पढ़ाऊंगा? मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं रहेगी मेरे बच्चों को कि बताऊं कि आप नवोदय में जाओगे तो आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे, आप जिंदगी में कुछ बन जाओगे। मैं क्यों बोलूंगा उनको अगर वहां पर भी इसी तरीके से चीजें अगर ऐसा होने लगे तो? नहीं होता है ना ऐसा। तो क्यों अकाउंटेबिलिटी है वहां पे? सब कुछ पता होता है बच्चों को कि हाँ इनका फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। जब रिजल्ट आता है सब कुछ दिखता है सबका। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं जाग रहा था रात को तो मैंने सोचा चलो एक ऐसे वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मुझे मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। अभी फिलहाल के लिए अपडेट ये है, जंतर मंतर पे सब खाली करा दिया गया है। पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करके सबको जो है भगा दिया। किसको नहीं मारा? सबको मारा। रिपोर्टर्स हो गए, उनको बंद कर लिया। और कोई भी हो कुछ नहीं देखते, बस लाठी मारते हैं, गाली देते हैं। ये है देश की पुलिस और ये है देश का लोकतंत्र। अब मैं जब लोकतंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा क्लास 9 का पहला चैप्टर, तो मैं उनको क्या बताऊंगा कि लोकतंत्र लोगों के लिए नहीं है लोकतंत्र। फॉर द पीपल नहीं, बाय द पीपल है सिर्फ। मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस तरीके से हिम्मत आएगी जब मैं पढ़ाने बैठूंगा उनको। जब लोकतंत्र ही मार दिए, लोगों की बातें नहीं सुन रहे हो, तो क्या अकाउंटेबिलिटी रह जाएगी आपकी? आप किसके लिए बने हो? किस पत्थर के बने हो कि आपके अंदर शर्म नहीं है? देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना उनको तमीज नहीं है कि बच्चों की बात सुन ले। अगर आप बच्चों की बात सुनते तो देश आपको प्यार करता, आपको सराखों में बैठाता। क्या बात की जा रही है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं ना? उनको इस्तीफा दो, तो उनको रिजिग्नेशन करा के किसी दूसरे को अपॉइंट कर दो, क्या चला जाएगा आपका? जब वो नहीं काम कर पा रहे तो उनको किसी और डिपार्टमेंट में भेजो ना, रेल डिपार्टमेंट में भेजो जहाँ पहले थे।
मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बहुत बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर नाराज़गी बहुत ज़्यादा भरी है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, आप शेयर करो या ना करो, बस पूरी देखो। पूरी देख लिया तो धन्यवाद आपका। कुछ भी करना है करो, बस कमेंट करना, आप अपनी राय ज़रूर प्रस्तुत करें कमेंट बॉक्स में। और जहाँ हो सके इसके बारे में बात करें भाई, अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, अपने फ्रेंड्स के साथ बस बात करिए, ताकि ये नाराजगी देश की निकले। जब चुनाव हो तब, देश में जब चुनाव होते हैं तो समझ जाना कि उस समय कुछ बड़ा होगा। सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे उसके हक में जीत जाए, लेकिन आपको पुरानी बातें याद रखनी है कि उन्होंने क्या किया आपके साथ, आपके पूरे जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, आप जान के साथ खिलवाड़ किया, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। कितने सारे बच्चे मर जाते हैं जब कोई बीमारी फैलती है, किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज की जब किसी चीज की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है, तो सोचिए क्या होता है। कोई एक्सपायर दवाई पिला दी गई बच्चों को, उसकी वजह से कई लोग मर गए। ऐसा बहुत सारे न्यूज में आता है। अभी लखनऊ में अलीगंज की जो कोचिंग, वहां पे कितने सारे लोग मरे। किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई, किसी को नहीं पता है। सब कागज में रह के काम खत्म हो जाता है, किसी को कुछ नहीं पता चलता है। आप लाइब्रेरी कोचिंग बंद करा देते हो, इससे क्या फायदा होगा। बाराबंकी के लकपीड़ा बाग में भी आग लग गई। वहां पर आग लगी, किसी की अकाउंटेबिलिटी, वो तो मोबाइल शॉप थी ना, मोबाइल शॉप बंद करा दोगे क्या आप। तो ये सरकार की जवाबदेही है कि इन चीजों को देखे, परखे, ये चीजें घटनाएं ना हो जिनसे लोगों को दिक्कत हो, परेशानी हो। लोकतंत्र, सही कहते थे बाबा भीमराव अम्बेडकर की, अपने देश में लोकतंत्र नहीं चल सकता है। ये उसी तरीके से है जैसे एक बैलगाड़ी को खच्चर खींच रहा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।